Next TV's class. In last class we discussing about the air and water and the properties of air, composition of air. Now today we'll start our next topic. Atmosphere means वातावरण या पर्यावरण. The atmosphere help in maintaining the right temperature for the survival of living things on the earth. तो एटमॉस्फेयर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे अर्थ पे लोगों के रहने के लिए एक राइट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन. और वो क्या करता है, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट मीन्स यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थ पे आने से रोकता है. द एटमोसफियर itself कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स. दे आर एज फॉलोअर्स. और जो एटमोसफियर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. जैसे पहले ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर. इट इज द नियरेस्ट लेयर ऑफ द ग्राउंड. ये सबसे नियरेस्ट लेयर है ग्राउंड की. यू लिव इन द लेयर एंड इस लेयर पर आप लोग रहते हैं. मीन्स हम सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स सब इसी पर रहते हैं. इट इज द डेंसर लेयर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स. और इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. बट दिस लेयर ऑफ एयर गेट थिनर एज यू गो हायर. और ये जो ये लेयर है बहुत ज़्यादा एयर से थिनर है, मोटी है. एज यू गो हायर द एयर अबोव द लेजर ऑक्सीजन. और जैसे ही आप उसके ऊपर जाएंगे उस पर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी. सो यू कैन नॉट ब्रीथ इन द एरिया हाई अबोव द ग्राउंड. इसीलिए जब आप थोड़े से और ऊंचाई पर जाएंगे, ग्राउंड से और ऊपर जाएंगे, तो आप वहाँ पर सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ जो ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्राटोस्फियर. द नेक्स्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर इज स्ट्राटोस्फियर. जो एटमोसफियर की जो नेक्स्ट लेयर है वो स्ट्राटोस्फियर है. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्राटोस्फियर. द एयर बिकम्स वेरी थिन लेयर. और यहाँ पर एयर जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है. Some एरोप्लेन्स आर एबल टू फ्लाई इन दिस लेयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. और यहाँ इस लेयर पे कुछ एरोप्लेन्स, हवाई जहाज जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ने के लिए एबल होते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यहाँ भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है. मीन्स यहाँ भी एयर की मोटी लेयर होती है. थर्ड है हमारी आयनोस्फियर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोसफियर. एटमोसफियर की थर्ड नंबर की लेयर है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एज इट कंटेन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल. और ये जो लेयर होती है, जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो उन्हें हेल्प करती है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल. रेडियो सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं, जहां हमारी मिसाइल्स वगैरह जाती है, उन्हें सिग्नल देने में ये हेल्प करती है. नेक्स्ट आती है हमारा एक्सोस्फियर. दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर. ये एटमोसफियर की सबसे लास्ट लेयर है. हियर द एयर गेट्स थिनर एंड थिनर. और यहाँ पर जो वायु होती है उनकी जो बहुत मोटी से मोटी लेयर होती है. सम एयर मॉलिक्यूल्स एवन ऑफ इनटू द स्पेस. और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी स्पेस में रहते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर. वाटर इज एन वाइटल एज एयर फॉर यू सर्वाइवल. वाटर एक बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है हमारे अर्थ पे, जो हमारे रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. और जितने भी लिविंग बींग्स है, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, सभी को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. ह्यूमन बींग्स यूज वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग एटसेट्रा. और जो ह्यूमन बींग्स है वो पानी का उपयोग ड्रिंकिंग, पीने में, खाना बनाने में, नहाने में, साफ सफाई करने में और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं. About 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. और हमारे अर्थ पे 2/3 भाग पानी से कवर्ड है. बट ओनली वेरी फ्यू % ऑफ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन उसमें से केवल कुछ % पानी ही हमारे पीने योग्य सूटेबल है. अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की प्रॉपर्टीज. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. जो पानी होता है वो 3 फॉर्म्स में है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के रूप में आइस, लिक्विड के रूप में वाटर जो हम यूज करते हैं, और गैस के रूप में वेपर. नॉर्मली वाटर एग्जिस्ट in 3 form. It changes into vapor when heated at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए नॉर्मली वाटर सॉलिड रूप
देखिए नॉर्मली वाटर लिक्विड रूप में रहता है जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जब हम इस पानी को गर्म करते हैं तो ये वाष्प के रूप वेपर के रूप में बनता है। जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो ये वेपर रूप में चेंज हो जाता है। इट चेंजेस इनटू आइस व्हेन टेम्परेचर रीचेस बिलो। और इसी प्रकार जब हम पानी को जमने के लिए रख देते हैं या पानी को फ्रीजर में देखा होगा आपने रख देते हैं आप आइस ट्रे में लगा के, तो उसमें बर्फ की आइस बन जाती है, उसे बोलते हैं आइस। जो क्या होता है उसका जब टेम्परेचर होता है 100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है तो वो उसकी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार पानी के ही तीनों रूप फॉर्म्स होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। ओके, अब इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड हैज अ डिफाइंड स्पेस। देखिए जो पानी होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तब पानी का एक शेप होता है। वाटर लिक्विड डज नॉट एनी डिफाइंड शेप, लेकिन जब पानी लिक्विड रूप में रहता है तो उसका कोई शेप नहीं रहता है। देखिए जब सॉलिड में रहता है तो उसका शेप किस प्रकार रहता है। सपोज मान लो हमने किसी बर्तन में या किसी आइस ट्रे में हमने पानी भर के रख दिया है तो वो एक उसी शेप में वो बर्फ बन के निकलेगा। लेकिन जब आप पानी को किसी भी चीज में भरते हैं तो पानी का कोई शेप नहीं रहता है। इट इज द शेप ऑफ कंटेनर विच इज प्योर, और वो केवल उसी शेप में रहता है जिस शेप में कंटेनर का शेप रहता है, उसी आकार का पानी हो जाता है। मीन्स पानी का लिक्विड में कोई शेप नहीं है, लेकिन जब सॉलिड होता है तो उसका एक शेप होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। यू गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रेन। आप पानी को रिवर, नदी, तालाब, झील और बारिश से प्राप्त करते हैं। यू ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय यूजिंग वेल्स, हैंडपम्प्स एक्सेट्रा। उसके अलावा पानी को वेल्स मीन्स कुएं, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल्स के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। बट वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज नॉट प्योर। लेकिन जो नदी, तालाब, झील का पानी होता है वो शुद्ध नहीं होता है। मेनी इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट, मड एंड जर्म्स आर मिक्सड विथ वाटर एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धता मिली हुई रहती है, जैसे मिट्टी, धूल, जर्म्स वगैरह मिक्सड रहते हैं जो हमारे वाटर यूज के लिए अनफिट रहते हैं। इम्प्योरिटीज वाटर ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए जो इम्प्योरिटीज अशुद्ध पानी रहता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला है सिंपल इम्प्योरिटीज, ऑल इम्प्योरिटीज डेट कैन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। पहला है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जिसमें पानी में कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाती है उसे बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ओके, जैसे पानी में यदि हम नमक मिक्स करें तो नमक मिक्स होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिक्स करें तो मिक्स होता है, शक्कर या शुगर मिक्स करें तो वो भी उसमें मिक्स होती है, तो उसे बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होता है? अशुद्धता। ऑल इम्प्योरिटीज डेट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर और कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ऐसी इम्प्योरिटीज सभी जो पानी में घुल नहीं पाती उन्हें बोलते हैं इनसॉल्युबल मीन्स अघुलनशील अशुद्धता। फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड मड। जिस प्रकार आपने यदि देखा होगा पानी में यदि हम रेत डालते तो वो क्या घुल जाती है? नहीं। यदि हम मिट्टी डालते हैं तो भी वो नहीं घुलती है, लेकिन यदि उसी पानी में हम शुगर या सॉल्ट डालें तो वो इजीली घुल जाती है, तो उसे बोलते हैं सॉल्युबल या घुलनशील। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।